Methods for solving system of linear equations. ठीक है, जी सर। methods for solving system of linear equations. जी सर। आप में से कोई लैपटॉप पर है? आपकी क्लास में जी कौन है? सर रोल ग्राम नंबर उलट। इकराम। इकराम इकराम को मैंने ना रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है। इकराम आप रिकॉर्डिंग करके बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, लेक्चर डाउनलोड करके। ठीक है, ओके। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर मेथड्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। इससे पहले भी आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं। मैट्रिक का तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने ज़रूर पढ़े हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? जब आपके पास अंडर डिस्कशन एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों तो हम उनको सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। अगर वो सारी इक्वेशंस लीनियर हो तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं। क्लियर है बात? जी सर। जी सर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के पिछले चैप्टर की तरह हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड्स और दूसरे इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स वो है जो हमें प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन देंगे। जी सर। इनडायरेक्ट मेथड्स वो हैं जो हमें प्रॉब्लम का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। जी सर। ठीक सर। डायरेक्ट मेथड्स में भी एरर आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं पर आए 1/3 और उसकी जगह पर आप लिख दें 0.3 या 0.33, जो कि एग्जैक्टली 1/3 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वो जो जी एरर आएगी वो एरर ड्यू टू राउंड ऑफ आएगी, राउंड ऑफ करने की वजह से आएगी। उसमें मेथड की वजह से कोई एरर इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। जी सर। तो जो मेथड्स डायरेक्ट मेथड्स हैं, अगर उसमें आप इस तरह का काम करते हैं तो इस वजह से हम उनको इनडायरेक्ट मेथड्स नहीं कह सकते, वो डायरेक्ट मेथड्स ही रहेंगे। वो उन मेथड्स में जो एरर आ रही है वो मेथड की वजह से नहीं आ रही, बल्कि आप नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ करने की वजह से आ रही है, ठीक है। जिन मेथड्स में एरर मेथड्स की वजह से है, ठीक है, सर। उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स या न्यूमेरिकल मेथड्स। वो हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ही देते हैं, उनमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिलते, ठीक है। ठीक। क्लियर है बात? जी सर। जी, नेक्स्ट। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं अभी, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड्स में आप लोगों ने पहले इन्वर्जन मेथड पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, जी सर। जिसमें आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, AX=B की फॉर्म में। याद है आप लोगों को? जी सर। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आप AX=B जब लिखते हैं तो वहां से आप लिखते हैं X=A−1B। जी सर। तो ए का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर होगा ही तो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के बाद आप उसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक्स मिल जाते हैं। क्लियर है बात? जी यस सर। सर। ये इन्वर्जन मेथड है। इसके अलावा और कौन सा मेथड पड़ा है, याद है आपको? सर क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, ठीक है। और जी सर। गार्ड जर्जन। कौन सा? सर गार्ड जर्जन। जी सर। ओ, सारे शो हो गए, एक मिनट।
इसके अलावा जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है पहले, ठीक है। कौन से? गॉस Elimination. एलिमिनेशन मेथड। और इसके अलावा गॉस जॉर्डन मेथड आप लोगों ने बताया है। जी सर। ये सारे मेथड्स आप लोगों ने इसके अलावा पढ़े हुए हैं। यहाँ पर आपके पास मैंने मेथड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किए, डायरेक्ट मेथड्स में, ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड्स में, ठीक है। यस सर। ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड आप लोगों ने इससे पहले शायद नहीं पढ़े। इसमें भी हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। नंबर 1 डुलिटल्स मेथड, नंबर 2 क्राउट्स मेथड, नंबर 3 चुलस्की मेथड, ठीक है। जी सर। ट्रायंगुलर मेथड में हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में, ठीक है। जी सर। उसके बाद मैट्रिक्स ए जो है उसको हम डिकम्पोज करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में। वो डिकम्पोजिशन टेक्निक्स जो हैं उनको हम डुलिटल टेक्निक, क्राउट टेक्निक या चुलस्की टेक्निक कहते हैं, क्लियर। जी सर। ये डिकम्पोजिशन करने के बाद हम वहां से एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम आगे जाके एग्जाम्पल में देखेंगे, क्लियर। इसमें बस आप जी सर। फिलहाल इतना ही याद रखें कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, मतलब ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में। वहां से मैट्रिक्स ए को हम ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में डिकम्पोज करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस 2 तरह के होते हैं, पता है आपको? जी सर। कौन कौन से? और सर। शाबाश। हम मैट्रिक्स ए को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिकम्पोज करेंगे, और उनको किन टेक्निक से करेंगे? डुलिटल टेक्निक से, क्राउट टेक्निक से और चुलस्की टेक्निक से, क्लियर। जी जी सर। सर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड से पहले ये जो आपने 7 मेथड भी देखे हैं, इनमें एरर मेथड की वजह से नहीं आती। एरर जो आएगी वो राउंड ऑफ करने की वजह से आएगी, ठीक है। ये सारे के सारे 7 मेथड जो हैं ये डायरेक्ट मेथड्स ही हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 मेथड्स को मैंने अलग इसलिए कर दिया है कि ये ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड है, क्लियर है बात। जी सर। ये भी डायरेक्ट मेथड्स में ही शामिल है, ठीक है। ये भी हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन ही देते हैं अगर हम इसमें राउंड ऑफ एरर को इन्वॉल्व ना करें, क्लियर। आगे जो हमारे जी सर। पास इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले है हमारे पास जैकोबी मेथड, ठीक है। इसमें एरर आती है और एरर ड्यू टू मेथड आती है, मेथड की वजह से एरर आती है। इसके बाद जी है सर। गॉस सीडल मेथड, ठीक है। ये भी जी सर। इनडायरेक्ट मेथड है। इसके अलावा हमारे पास है SOR मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड हमारे इस कोर्स में शामिल हैं। ये मतलब ऊपर वाले भी शामिल हैं साथ, लेकिन ये 3 जो है ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है। हमें जी सर। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं, क्लियर। जी सर। सर SOR जी, का अब्रीविएशन क्या है? सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, ठीक सर। ठीक है ठीक सर। जी सर। जी। ये पहली एग्जांपल क्रैमर रूल से है, मैंने इसको नहीं सॉल्व किया, ये आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा, जी सर। ठीक है। नेक्स्ट ये गॉस सीडल के लिए, ये भी आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गॉस जॉर्डन मेथड है, ये भी आप करेंगे। कल तक मैं कोशिश करूंगा कि इनको सॉल्व कर लूं और आपको ये प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। ये नेक्स्ट हम
ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला मेथड जो है वो डोलिटल मेथड है। ठीक है, ठीक है। जी सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। जी सर। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स ए क्या होता है मुझे बताएं जरा। सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्स ठीक है, वाई जी। शाबाश। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट होता है ये। ठीक है। जी सर। एक्स क्या होता है? एक्स सर वेरिएबल मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। एक्स वाई जी कॉलम में आएगी। क्या? इस तरह मॉनिटर के पीछे दूसरी तरफ स्पीड ऊपर नीचे नीचे। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा, ये मेरा अच्छा सर। माउस नहीं काम कर रहा। एक मिनट ठहरो। माउस से काम स्टूडेंट नहीं हो। अच्छा, ये हमारे पास एक मिनट। अच्छा, ये हमारे पास है डोलिटल मेथड। इसमें हम मैट्रिक्स ए बी ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म पे लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है। ए आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, एक्स आपके पास मैट्रिक्स ऑफ अननोन है, और बी आपके पास क्या है? शाबाश। बी सर आपके जो पास राइट क्या है? पे राइट साइड पे है। नाउन को कहते हैं
मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। जी सर। ये आप देखें पहली इक्वेशन में जो है कोफिशिएंट्स जो है वो 3 1 -1 है, तो पहली रो बन गई। दूसरी 2 इक्वेशन -1 में जो है वो 2 -8 1, तो दूसरी रो बन गई। तीसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट है वो 1 -2 9, तो तीसरी इक्वेशन बन। और जी 3 सर। अननोन जो है आपके पास एक्स वाई जी है, ये मैंने गलती से वाई लिख दिया 2 दफा। ये तीसरा यस सर। जो अननोन है वो जी है। क्लियर? जी जी सर, सर। क्लियर है। राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं, पहली इक्वेशन में 3 है, दूसरी में -5 है, तीसरी में 8 है। 8 है। क्लियर? जी सर। जी सर। ये आपने सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। क्लियर? जी सर। इसके बाद आपने मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करना है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। किस तरीके से डिकम्पोज करना है मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लिटिल मेथड के लिए हम कैसे लिखेंगे ए एक्स इक्वल बी को। ए को लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में इस तरीके से डिकम्पोज करेंगे कि अगर लोअर ट्रायंगुलर को और अपर ट्रायंगुलर को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ए हमें मिल जाए। क्लियर? जी सर। जी सर। हम मैट्रिक्स ए को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इस तरीके से डिकम्पोज करेंगे कि अगर एल और यू, एल मीन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू मीन अपर ट्रायंगुलर अपर। मैट्रिक्स। ठीक है, एल जी और सर। यू को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए आ जाए। क्लियर? जी सर। जी सर, क्लियर। तो लिहाजा आप सिस्टम ई एक्स इक्वल बी को लिख सकेंगे एल यू इक्वल ए। हमने डिकम्पोज इस तरीके से करना है ए को कि अगर एल और यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर ए आए। क्लियर? जी जी सर। सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगर एल आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यू आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपने एल पहले लिखना है, यू बाद में लिखना है, जिसको यू एल नहीं करते। क्लियर? जी सर। जी सर। अब लिटिल मेथड में एल क्या आपने लेना है, आपके पास जो ए है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 × 3 सर। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लिहाजा जी जो सर। आपकी एल और यू लेनी है वो भी 3 ऑर्डर के लेनी है। क्लियर? जो जी मैट्रिक सर। जो ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर एल और यू का लेना है। एल आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, पता है ना आपको। जी सर। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जी क्लियर? सर। जी जी सर। अब सर। डुलिटल मेथड में ये करना है कि एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 ले लेने हैं। क्लियर? जी सर। और ऊपर तो सारे 0 ही होंगे क्योंकि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? जी सर। और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वो अननोन नंबर। तो अननोन क्या है? सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो L21 है। ठीक सर है एक मिनट। जी। सर ये अपर का नहीं हमें डायग्राम का 1 1 ले सकते? नहीं, डुलिटल मेथड में L के डायगोनल एलिमेंट को 1 1 लेते ठीक सर, यू के नहीं ले सकते? हैं, U के नहीं ले सकते। ठीक ठीक, थैंक यू सर। क्लियर? जी सर। थर्ड रो में L की जो अननोन एलिमेंट है वो L31 है, L32 है। इनके नाम मैंने जो है वो उसकी रो के हिसाब से रख दी। क्लियर? जी सर। जी सर।
आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने एल एल इसलिए लिख दिया यहाँ पर क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और यू यू इसलिए लिख दिया कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जी सर। बाकी जो 1 2 1 1 1 3 लगाए हैं वो उसकी पोजीशन की वजह से लगाए। ठीक क्लियर? सर, समझ आती है। समझ आ गया ना बात? और जी राइट सर। साइड पर ए है। ए आपको मालूम है कि वो क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। जी सर। क्लियर? जी सर। अब ये जो आपके पास रिलेशन एक बना है एल यू इक्वल ए, यहाँ से आप ये अननोन जो है L21, L31, L32, U11, U12 वगैरह वगैरह, ये आप फाइंड करेंगे। क्लियर है बात? कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? सर आप ये लेफ्ट साइड एल पे और जो यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जी कैसे सर। मल्टीप्लाई होगा? कैसे मल्टीप्लाई होगा? जैसे हम सर मैट्रिक्स सर कंपोजिशन फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम होगा। बिल्कुल। फर्स्ट रो को फर्स्ट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम। से। कॉलम, देन फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। अच्छा, उससे पहले जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर। तो वो क्या आएगा? U11 सर। 2 1 1। वो किसके इक्वल होगा? 3 के सर। 3 के। शाबाश। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के वो इक्वल होगा। ठीक जी है, सर। जी सर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 के इक्वल होगा। क्लियर है बात? जी जी सर। सर। अच्छा, आप जरा सुने। फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? U33। U13 नो नो, राइट साइड पे किसके इक्वल आएगा? -1 सर। -1। अगर थर्ड रो को अगर थर्ड रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? -2। -2। शाबाश, बस यही मैंने पूछा था आप लोगों से। अब यही हमने काम किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने क्या आ गया? U11 की वैल्यू आ गई। क्लियर? जी सर। समझ रहे हैं ना बात को? जी सर। सर। और आगे हमने क्या किया? ठीक है, जी सर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से सारी मल्टीप्लिकेशन की तो आपके पास U11, U12, U13 आ गया। क्लियर? जी सर। कोई जी कंफ्यूजन? सर। नो सर। नो सर, क्लियर है। फिर सेकंड फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया। ठीक है, जी सर। क्लियर है बात? जी सर। तो यहां से देखें आपके पास L21 आ गया। नेक्स्ट जी सर। आपके पास U22 आ गया, क्योंकि आपके पास L21 भी है और U12 भी है। जब वो वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट की तो आपने उसको सिंप्लीफाई किया और आपके पास U22 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? यस जी सर। सर। आगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में आपके पास U23 की वैल्यू आ गई। क्लियर? जी सर। इसी तरीके से आपने L31, L32, L U33 फाइंड कर लिया। क्लियर? जी सर। तो यहाँ पर आपने कितने अननोन फाइंड किए हैं? 9 सर। 9। शाबाश। और आपको कितने अननोन चाहिए थे? यहाँ मैट्रिक्स में देखें जरा, लेफ्ट साइड पे। 9 सर। 9 ही सर चाहिए 9 ही थे। चाहिए थे। क्लियर? ये जो अननोन आपने फाइंड किए हैं
ये एल और यू में अब इसके बाद आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये एल और यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक हो सर, नजर आ क्लियर? जी सर। ठीक है ना? जी यस सर। सर। लिहाजा यहाँ तक हमने क्या किया है? सर ये जो आर्बिट्रेरी एल और यू मैट्रिक लिया था उसके एलिमेंट हमने एलिमिनेट किए हैं अननाउन। एल और यू फाइंड कर लिया है। जी सर। किस तरीके से एल और यू फाइंड किया है कि अगर एल और यू को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ए मिलेगा। जी सर। यानी कि हमने मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज कर दिया मैट्रिसेस एल और यू में। ठीक है? जी जी सर। सर। और ये डिकम्पोजिशन ऐसी है कि अगर एल और यू को आप मल्टीप्लाई करें तो ये ए ए आपको बन देगा। ए मैट्रिक्स ठीक बन है? जाएगा। जी सर। और ये किस टेक्निक से आपने इनको डिकम्पोज किया है? डुलिटल टेक्निक से। डोलिटल टेक्निक। ठीक है? डुलिटल टेक्निक में एल आपके पास, एल के डायगोनल में आपके पास 1 1 1 होता है। जी जी सर। सर। क्लियर? जी सर। डुलिटल में एल का डायगोनल आपने 1 1 1 लेना है। क्लियर है बात? यस जी सर। सर। कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। नो। अब सबसे पहले आपने क्या काम किया था इस प्रॉब्लम? सर मैट्रिक्स को लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा था। नो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सिस्टम ऑफ लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन। लिखा जी था, सर। ए एक्स इक्वल बी में। जी सर। ठीक है? उसके बाद क्या किया था? एल और यू लिया हमने। उसके बाद हमने मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज किया एल और यू में। क्लियर? जी सर। यानी कि ए किसके इक्वल था? एल एल यू यू। के इक्वल था। जी सर। तो हम ए एक्स इक्वल बी को लिख सकते हैं एल यू एक्स इक्वल बी। यस सर। जी सर। क्लियर बात? यस सर। क्लियर है सर। ये तरतीब का ख्याल रखते हैं। अगर आप ये तरतीब आउट कर देंगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है ठीक है। बात? जी सर। आप ये देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। हैं? ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी सर। ठीक है? एल यू एक्स इक्वल बी। अब लेफ्ट साइड पर हमने इसको लिख दिया एल यू एक्स इक्वल बी। क्या हम लिख सकते हैं? जी सर। कैसे लिखा हमने? एसोसिएटिव लॉ को यूज करते हुए हमने इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर? जी सर। मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज हुए हैं, ना कि ये मल्टीप्लिकेशन चेंज हुई है। ठीक है ना? पहले जी एल सर। और यू मल्टीप्लाई हो रहे थे, जबकि एसोसिएटिव लॉ को हमने यूज करते हुए अब पहले मल्टीप्लाई करना है किसको? यू एक्स को सर। यू और एक्स को। क्लियर? जी सर। अब यू एक्स को मैंने वाई का नाम दे दिया। अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन देखें, यू एक्स को मैंने वाई का नाम दे दिया। क्लियर? अगर यू एक्स वाई के बराबर है तो फिर एल वाई इक्वल बी हो जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन? जी सर। हाँ सर। समझ आ गई ना बात की? हाँ सर। जी यस सर। अब देखें, अगर आप गौर करें, मैंने सिस्टम ए एक्स इक्वल बी को दो नए सिस्टम में डिकम्पोज कर दिया है। एक एल वाई इक्वल बी है, जबकि दूसरा यू एक्स इक्वल वाई है।
जी सर। ऐसे ही है ना? जी सर। एक एल वाई इक्वल बी है, जबकि दूसरा यू एक्स इक्वल वाई है। ये हमने मैट्रिक्स सिस्टम ए एक्स इक्वल बी को डिकम्पोज कर दिया है दो नए सिस्टम में। क्लियर? यस जी सर। अब एल वाई इक्वल बी में आपको एल भी मालूम है, बी भी मालूम है। जी सर। लेकिन वाई अननोन है। जी सर। जबकि दूसरे सिस्टम में यू एक्स इक्वल वाई में आपके पास एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है। क्लियर? जी सर। जी सर। लिहाजा पहले आप एल वाई इक्वल बी से वाई फाइंड करेंगे, उस वाई को यूज करेंगे यू एक्स इक्वल वाई में, और वहां से फिर आप एक्स फाइंड कर लेंगे। क्लियर? जी सर। सर। कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। तो देखें, मैंने एल वाई इक्वल बी में एल वाई और बी सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? जी सर। टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। ठीक है? अरे चलते हैं आप, अल्लाह खैर करेगा। तो फर्स्ट रो को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 के इक्वल आ गया, वाई वन आपके पास 3 आ गया। जी सर। सेकंड रो को जब आपने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी और यहां से आपको वाई टू मिल गया। थर्ड जी सर। रो को जब आपने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 8 के इक्वल आएगा और यहां से आपको वाई थ्री मिल जाएगा। क्लियर? जी सर। तो ये आपने वाई फाइंड कर लिया, वाई वन वाई टू वाई थ्री। क्लियर? यस जी सर क्लियर। इस वाई को आप यू एक्स इक्वल वाई में यूज करेंगे, ठीक है, और एक्स फाइंड करेंगे। जी सर। क्लियर? सर। अब यहां पर जरा गौर कर लें एक दफा। आप मल्टीप्लिकेशन आखिरी रो से स्टार्ट करेंगे, आखिरी रो से। ठीक है? पहली से भी कर सकते हैं, फिर वो इक्वेशन बन जाएगी कि इसको इसमें पुट करें, उसको इसमें पुट करें, फिर वैल्यूज फाइंड करें। जी सर। ठीक है? तो मैंने एंड से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया ताकि हमें साथ साथ वैल्यूज मिले और उनको यूज कर मल्टीप्लाई किया, और आप जी ठीक जी सर। सर। दूसरी रो को मल्टीप्लाई किया तो ये जो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई और जी आए हैं, ठीक है, क्योंकि जी आपको पहले से ऊपर मालूम है, वो आपने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से आपने वाई निकाल लिया और वाई भी आपके पास वन आ गया। क्लियर? ये तो आपको एक्स मिल गया, लिहाजा ये आपने एक्स फाइंड कर लिया। जी क्लियर? सर। और ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर? जी सर। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर नो। जी एक बार ओके। पाने एक्स इक्वल वन के ये कैसे है? ये जो इक्वेशंस आपके पास हैं, एक्स इक्वल वन ये क्या जो है? थर्ड रो है आपके पास, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स मैट्रिक्स के साथ, जी सर। तो ये इक्वेशन आएगी 0 + 231/26 जी इक्वल 231/26, ये आएगी। जी सर। जी सर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो z किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा ना? जी सर, 1 आएगा। 1 आएगा ना? यस सर। जब सेकंड रो को x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 26/3y प्लस 5/3 इक्वल -7 आएगा। इसमें जब आप z की वैल्यू पुट कर देंगे 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो y आपके पास 1 आएगा। ठीक सर। ठीक है? इसी से फर्स्ट रो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x + y - z इक्वल 3। ठीक है? अब y भी आपको मालूम है, z भी आपको मालूम है,
y पुट किया 1, z पुट किया 1, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इक्वल 3 आएगा। 3x इक्वल 3 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक सर, सर अब क्लियर हो गया। ठीक है ना? अब ये आपके पास सोल्यूशन है। क्लियर? जी सर। जी सर क्लियर। अच्छा, सोल्यूशन आपके पास क्या आया? 1 1 1। आप इसको पहली इक्वेशन में पुट करें तो क्या आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा? 3 इक्वल 3 आ रहा है। यस सर, सेटिस्फाई हो रही है। जी सर। जी सर। दूसरी इक्वेशन में पुट करें 1 1 1, तो -5 नहीं आ रहा। सर थर्ड में करे तो 8 आता जी है। सर। और थर्ड में करें तो 8 इक्वल 8 नहीं आता। जी सर। आ जी रहा है ना? सर। इसका मतलब जी है सर। कि आपका जो सोल्यूशन है वो आपने सही फाइंड किया। और ये किस टेक्निक से फाइंड किया है? डुलिटल टेक्निक से फाइंड किया। क्लियर? जी सर। अच्छा, एक ये एक्सरसाइज नोट कर लें। ये 5 प्रॉब्लम है, इन सबको आपने डुलिटल मेथड से सॉल्व करना है। ओके सर। ओके सर। कंफ्यूजन नो सर। समझ आ गई ये बात नो की? सर। जी सर। समझ आ गई? यस सर। जी सर। जी सर क्लियर। चलें, शाबाश। मैं आपकी ना रोज तकरीबन क्लास लूंगा। इंशाल्लाह सर। ठीक है, अगर रोज ना ले सका तो हफ्ते इतवार को लिया करेंगे। ओके सर। जी ठीक है सर। ना? ठीक सर।